कई बार जब हम किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं तो मन में भी तीव्र इच्छा उठती है कि काश मैं भी उतना ही सफल होता या होती या उससे भी ज्यादा सफल होते। खास तौर पर अगर उस व्यक्ति को हम पहले से ही जानते हैं तो मन में छटपटाहट थोड़ी सी ज्यादा ही होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप मेरी कही हुई कुछ बातें मान लें और अपनी दैनिक जीवन में केवल 12 बातें शामिल कर लें और आप भी प्रगति की राह पर तेजी से चल पड़ेंगे, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? शायद आप कहेंगे हाँ। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बहुत कुछ करने को नहीं कह रहा हूँ। मैं केवल आपकी दिनचर्या में सिर्फ 3 महीनों के लिए कुछ आदतों को शामिल करने के लिए कह रहा हूं, और ये भी बहुत मुश्किल आदतें नहीं हैं और इनके लिए आपको अलग से समय भी नहीं निकालना है, क्योंकि उस समय का भी इंतजाम हो जाएगा। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग बोले इससे क्या होगा, हमें क्या लाभ मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पर मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूं कि आप एक सुपरमैन हो जाएंगे या आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो जाएंगे, नहीं। परंतु मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस और मेरे सर्कल में जो मेरे जान पहचान के लोग हैं उनके एक्सपीरियंस और रिजल्ट्स के बेसिस पर कह सकता हूं कि 3 महीने बाद जब आप अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप कहेंगे ये तो मैंने बहुत अच्छा किया अपने आप पर ये एहसान कर कर। तो वो 12 आदतें क्या हैं, आइए उनको जानते हैं। सबसे पहले, सुबह जल्दी उठे। अब यहाँ पर भी कुछ लोग कह सकते हैं ना बाबा ना, हमसे सुबह 4 बजे या 5 बजे उठने को मत कहना, हमसे जो करवाना है आप दिन भर में करवा लीजिए या रात को करवा लीजिए, हमसे सुबह नहीं उठा जाएगा। तो कौन कह रहा है कि आप सुबह 4 बजे उठिए या सुबह 5 बजे उठिए? मैं केवल इतना कह रहा हूं कि अगर आप देर से उठने वालों में से हैं तो शुरुआत में सिर्फ 1 घंटा पहले उठकर देखिए। हाँ, धीरे धीरे अपना टारगेट बना लीजिए कि आप 5 बजे तक उठ जाएं। अब इससे आपको ढेरों फायदे होंगे, उसमें से कुछ फायदे मैं आपको बताता हूँ। सुबह आप जल्दी उठेंगे तो आपके पास वर्कआउट यानी कि एक्सरसाइज का और मेडिटेशन का टाइम होगा। आप परिवार के सदस्यों के साथ आराम से बैठकर ब्रेकफास्ट भी कर सकेंगे, और जब आप जल्दी ऑफिस की तरफ जाएंगे तो आपको ट्रैफिक भी कम मिलेगा, इसलिए परेशानी भी कम और ट्रैवलिंग का समय भी कम हो जाएगा। इसके साथ ही आप देखेंगे कि काम पर आपका फोकस और कंसंट्रेशन दोनों बढ़ गए हैं। कुल मिलाकर जो काम आप पहले जितने समय में करते थे, अब आप उसी काम को कम समय में कर सकेंगे। और अगर आप और अधिक काम करना चाहते हैं तो जितना समय आप आज तक देते चले आ रहे थे, अब उतने ही समय में आप और अधिक काम कर सकते हैं, यानी कि आपकी अचीवमेंट्स बढ़ गई। इसके साथ ही साथ अब आप बेहतर नींद का भी मजा ले सकेंगे। आप पूछेंगे वो कैसे? तो रिसर्च से पता लगा है कि जो लोग जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं उनकी नींद की क्वालिटी बेहतर होती है। दूसरा, 7 दिन में यानी कि 1 हफ्ते में कम से कम 5 या 6 दिन वर्कआउट करें या एक्सरसाइज करें। ये वर्कआउट या एक्सरसाइज कुछ भी हो सकता है। आप जिम जा सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं या आप ब्रिस्क मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। अब इसके बारे में आपको फायदे बताना शायद ये जरूरी नहीं होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक्सरसाइज करने से और फिट रहने से ढेरों फायदे होते हैं। तीसरा, रोज कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। अगर आप काम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और फिट रहना चाहेंगे तो आपके लिए यह भी जरूरी है कि आप अपनी नींद का कोटा भी पूरा करें। इसलिए 7 से 8 घंटे जरूर सोएं। इसका एक और फायदा बताऊं, आपकी आंखों के नीचे काले घेरे भी नहीं होंगे। चौथा, हर रोज 15 से 30 मिनट मेडिटेशन करें। अब फिर वही बात, मेडिटेशन के फायदे तो पूरी दुनिया जानती है, तो जरूरी नहीं है कि इस वीडियो में मैं मेडिटेशन के फायदे गिनवाकर इस वीडियो को खामखा लंबा करूं। और हाँ, अगर आप मेडिटेशन के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं
तो इसके लिए मैंने पहले से ही कुछ वीडियोस अपलोड कर दिए हैं जिनका स्क्रीनशॉट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और उनका लिंक आपको कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 5वीं टिप है नो एबीसी। अब ये सुनकर आप में से बहुत सारे लोग हैरान होंगे कि ये एबीसी क्या बात है। लीजिए, इसके लिए भी मैंने पहले से एक वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसका स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं और इसके बारे में जल्दी से मैं यहाँ बता देता हूँ। ए का मतलब है एब्यूज, बी का मतलब है ब्लेम, सी का मतलब है क्रिटिसाइज। अगले 90 दिन के लिए हमें इन तीनों चीजों से उपवास लेना है, इन तीनों चीजों से परहेज रखना है। किसी को हम गाली गलौज या अपशब्द नहीं कहेंगे, किसी पर हम अपने जीवन की किसी भी मुश्किल का या कोई चीज ना पाने की वजह का किसी के ऊपर दोष नहीं देंगे और हम आज से किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, यानी कि हम किसी की आलोचना नहीं करेंगे। अब वो व्यक्ति मोटा है, लंबा है, पतला है, नाटा है, गोरा है या गहरे रंग का है या बहुत अमीर है, हम कभी भी उसके बारे में पर्सनली कुछ भी कमेंट्स नहीं देंगे। अब ये वाली टिप हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए थोड़ी सी चैलेंजिंग हो। सीधे सीधे शब्दों में कह रहा हूं कि आप जो भी समय लगाते हैं टीवी देखने में, ओटीटी जैसे कि नेटफ्लिक्स है या सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है वगैरह वगैरह, उसमें अब आप 10 या 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाएंगे, वो भी बहुत ज़रूरी चीज़ को चेक करने के लिए। हो सकता है कि आप कहें कि आप न्यूज़ देखने के बहुत शौकीन हैं, बेशक न्यूज़ देखिए, पर उसके लिए भी समय बांधकर 10 या 15 मिनट काफ़ी होंगे। और कुछ गॉसिप देखने की आदत या कुछ अश्लील सुनने की, पढ़ने की या देखने की आदत, उनसे तो आप बिल्कुल दूर हो जाइए सिर्फ इन 90 दिनों के लिए। ये टिप बड़ी ही मजेदार है। मैं आपसे कह रहा हूं कि बहुत सारी दुनिया में किताबें हैं जो बहुत सारे अच्छे लोगों ने लिखी हैं, बहुत रिसर्च करके, जिनसे लाखों लोगों को फायदा हुआ है और लाखों लोग फायदा ले रहे हैं। तो क्यों नहीं उनमें से कोई 2 किताबें आप चुन लें अपने लिए और उनको मंगवा लें। बस आज से ही उनको पढ़ना शुरू कर दें। अब यहाँ पर मैं आपको एक बड़ी फायदेमंद टिप दूंगा कि आप सिर्फ 10 पेज ही रोज उनमें से एक किताब का पढ़ें। जब एक किताब खत्म हो जाए तो दूसरी किताब का। अगर आप पढ़ने के बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं हैं तो हो सकता है कि शुरू में आपको थोड़ी मुश्किल आए, थोड़ा समय लग जाए, पर फिक्र नहीं करिए, थोड़े ही दिनों की प्रैक्टिस के बाद आप हर रोज 10 पेज चुटकियों में पढ़ लेंगे। और हाँ, सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, उन पे अमल यानी कि फॉलो भी करना है। आपकी सुविधा के लिए मैंने कुछ किताबों की लिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है और आप हर एक किताब के लिंक पर जाकर उस किताब के बारे में थोड़ा पढ़िए और उनमें से जो 2 किताबें पसंद आती हैं उनको मंगवा लीजिए। हमारी बाकी की 5 टिप्स बहुत ही आसान और बहुत ही मजेदार हैं। 8वीं टिप है कि आप अगले 90 दिन हेल्दी खाना यानी कि पौष्टिक खाना ही खाएंगे और वो भी समय पर। ये नहीं होना चाहिए कि डिनर के समय आप लंच कर रहे हैं और ब्रेकफास्ट के समय आप डिनर कर रहे हैं। नहीं, मैं आप सभी को नहीं कह रहा हूँ, आप में से कुछ की हो सकता है आदत हो। और खाना तला हुआ या ज़्यादा भुना हुआ नहीं होना चाहिए, पौष्टिक आहार ही ले। 90 दिन का वायदा आपसे मांग रहा हूँ। 9वीं टिप भी बहुत फायदेमंद है। रात को सोने की तैयारी शुरू करने से पहले आप 2-3 मिनट लगाकर हाथ में पेपर और पेन लेकर ये लिख लें कि कल आपको कौन से बहुत ज़रूरी काम करने हैं और वो काम कब करने हैं। क्या आप स्वयं करेंगे या आप किसी दूसरे को कहेंगे करने के लिए। आप देखेंगे कि आपका अगला दिन बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुचारू रूप से जाएगा। 10वीं टिप पे मैं आपका थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हम एक बहुत ही तेज जिंदगी में रह रहे हैं जिसकी 2 खासियतें हैं। पहला कि टेक्नोलॉजी बड़ी ही तेजी से बदल रही है। जो कल था आज वो पुराना हो चुका है
और जो आज नया है वो कल पुराना हो ही जाएगा। उदाहरण के लिए आप अपने मोबाइल फोन को ही ले लीजिए। आज से 1 साल पहले या 2 साल पहले जो स्पेसिफिकेशंस थी, शायद उन स्पेसिफिकेशंस की तरफ आप बिल्कुल भी देखे ही ना और आप कुछ नई स्पेसिफिकेशंस वाले फोन की इंतजार कर रहे होंगे। दूसरी चीज, कंपटीशन यानी कि प्रतियोगिता बहुत तेज हो गई है, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि आप दूसरों से 1 कदम या 2 कदम आगे रहें। और उनमें एक चीज जो बहुत मददगार सिद्ध हो सकती है वह है एक उपयोगी स्किल का आपके पास होना। इसलिए निरंतर कोई ना कोई स्किल आपको सीखते रहना चाहिए। बस इन 90 दिनों में भी आपको एक यूजफुल स्किल सीखनी चाहिए जो उपयोगी हो, जो फायदेमंद हो और साथ ही आपके लाइन ऑफ प्रोफेशन के साथ रिलेटेड हो, ताकि उस स्किल को सीखने के बाद आप उसको अपने प्रोफेशन में उतार सके। 11वीं और 12वीं टिप में थोड़ा सा साइकोलॉजिकल और थोड़ा सा स्पिरिचुअल टच आ जाएगा। 11वीं टिप है कृतज्ञता के भाव में रहें, यानी कि लिव इन द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। देखिए, हम में से सबको जो भी सक्सेस मिली है उसमें सिर्फ हमारा ही अपना हाथ नहीं है। इसमें हमारे माँ बाप, भाई बहन, जीवन साथी, दोस्त, रिश्तेदार, ऑफिस के कोलीग्स, बॉस, टीचर, मेंटोर और न जाने कौन कौन से लोग उसमें शामिल हैं। उनमें से कुछ लोगों के बारे में शायद हम जानते ही नहीं हैं या हमने उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया है। इसलिए हमेशा हमें उन परिचित और अपरिचित लोगों का शुक्राना करना चाहिए जिन्होंने हमारी तरक्की में योगदान दिया है या दे चुके हैं। ऐसा करने से हमारे जीवन में और अधिक खुशहाली आएगी। नहीं मानते मेरी बात तो जरा आजमा के देख लीजिएगा। 12वीं टिप भी 11वीं टिप की कंटिन्यूएशन में है। इसमें हम कह रहे हैं कि दूसरों की मदद करें। जिस तरह से दूसरों ने आपकी सफलता में योगदान दिया है, उसी तरह से आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी किसी परिचित या अपरिचित, किसी जान पहचान के या बिल्कुल बेगाने व्यक्ति की तरक्की में कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से, वो जरूरी नहीं धन से ही हो, उनकी आप मदद करें। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आप सामने आना चाहते हैं या आप सामने नहीं आना चाहते हैं, ये डिसीजन आपका है। इससे क्या होगा? इससे आपके अच्छे कर्मों का खाता बढ़ेगा। और इसके बारे में भी हमने एक वीडियो पहले से अपलोड किया हुआ है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे भी आप जरूर देखें। तो कुल मिलाकर ये थी 12 आदतें जिनको अपनाकर मुझे फायदा हुआ है और बहुत सारे लोग जो मेरे सर्कल में हैं उनको बहुत फायदा हुआ है। तो क्यों नहीं आप ये 90 दिन का चैलेंज स्वीकार करें। और हाँ, आपके क्या अनुभव रहे, आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे, या अगर आप पहले से ही इन आदतों को फॉलो कर रहे हैं तो आपके क्या अनुभव हैं, आपको क्या रिजल्ट मिले, उसे जरूर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख डालिएगा। मैं स्वयं पढ़ूंगा और जहां जहां जरूरत होगी मैं स्वयं उनका उत्तर दूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो में।